हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, जिसमें लिखा है कि कई पेज के डेटा को एक पेज में कैसे सेट करना है, इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि जब हमारे पास MS एक्सेल में, हमारे MS एक्सेल के वर्कशीट में इतना डेटा होता है कि जो कई पेज में आता है, और यदि हम उस डेटा को एक पेज में प्रिंट करना चाहें तो वो एडजस्ट जल्दी से नहीं हो पाता है। इसके लिए हमको बहुत सारे फीचर का यूज करना पड़ता है, तब जाके कहीं एडजस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आज हम उस समस्या के समाधान के लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं कि आप पलक झपकते ही, चुटकियों में, सिर्फ एक क्लिक में ये चीज़ सेट कर सकते हैं। कि देखिए, अभी हमारे पास स्क्रीन में ये डेटा आपको जो दिख रहा है, इस डेटा का जब हम प्रिंट सेट करेंगे, देखिए प्रिंट प्रीव्यू जब हम इसका देख रहे हैं, तो ये देखिए कि इतना डेटा इस पेज में आ रहा है। नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे तो इतना डेटा यहाँ आ रहा है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो इतना डेटा दूसरे पेज में आ रहा है, फिर नेक्स्ट जाएंगे तो ये डेटा हमारा आधा अधूरा आ रहा है। अगर हम इस डेटा को प्रिंट करते हैं तो सभी डेटा जो जिस पेज में है उस पेज के हिसाब से प्रिंट हो जाएगा, जो कि कोई मतलब का नहीं रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं एक आसान तरीके से। ये जो हमारा पेज लेआउट का अगला जो ग्रुप है, स्केल टू फिट, स्केल टू फिट दोस्तों, ये इसी के लिए होता है कि जो हमारा प्रिंटिंग एरिया है, हम उस प्रिंटिंग एरिया को, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पेज लेआउट का टैब है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पेज लेआउट का टैब पूरा पेज से संबंधित है। जो भी आप एक्सेल में सीट देख रहे हैं, तो पेज के संबंधित जो भी सेटिंग आप करेंगे सब पेज लेआउट में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो अभी हमारे पास पेज लेआउट टैब में स्केल टू फिट नाम का ये ग्रुप है। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा है विड्थ ऑटोमेटिक, हाइट ऑटोमेटिक और स्केल 100%। यहाँ पे लिखा है स्केल टू फिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसलिए होता है कि जैसे ही आपका डेटा इसमें इंसर्ट होता है, तो आपके डेटा की विड्थ और हाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक ये एक पेज में सेट कर लेता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको करना है कि ये पूरे डेटा को एक पेज में लाना है। तो एक पेज में लाने के लिए कई सारे तरीके हैं। देखिए कैसे, कि या तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है स्केल को। जैसे स्केल अभी यहाँ पे 100% दिखा रहा है। अगर आप इसको कम करेंगे, ऐसे कम करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ये एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 100 में करते हैं, देखिए तो ये जो डॉट वाली लाइन है, तो ये ग्रेड तक जा रही है। ठीक है, अभी अगर हम जब इसको प्रिंट करते हैं, देखिए तो ये ग्रेड तक आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा, इसके स्केल को कम करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक स्टेप हमने कम किया, 100 से इसको 90% में जब किया, तो ये कहाँ आ गया है, ये देखिए कि अभी ग्रेड तक आ रहा है, अब ये मेजर तक आ रहा है। ठीक है, और इसको जब हम कम करते जाएंगे तो ये और आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए अभी ये GPA भी आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ये मेजर के बाद GPA भी आ गया है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इसको एक एक स्टेप कम करते जाएं और देखते जाएं कि ये कहाँ तक ले रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका ये भी डेटा यहाँ भी एडजस्ट करना है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको बार बार ये चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रिंटेबल एरिया कहाँ तक सेट हुआ है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको 100% रहने देंगे। ठीक है, तो अब हम करना क्या है, हमको ये जो विड्थ है, विड्थ में जहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सीधा कर देंगे 1 पेज, इस तरह से। और जैसे ही हम 1 पेज में क्लिक करेंगे और ये 1 पेज सेट हुआ, तो यहाँ स्केल ऑटोमेटिक उसको एक पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे अभी 57% दिखा रहा है। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्केल जहाँ पे 100% था, तो जैसे हम इसके विड्थ को, मतलब चौड़ाई को, पेज की चौड़ाई को 1 पेज में सेट किया,
तो इसका स्केल ऑटोमेटिक कितने परसेंट में आ गया है, 57% में आ गया है। हालांकि आप करने के लिए वैसे भी इसको घटा के कर सकते थे, लेकिन हमको क्या है कि बार बार देखना पड़ता कि कितने में हमारा प्रिंट सेट हुआ नहीं हुआ। अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो वो ऑटोमेटिक इसको अपने हिसाब से परसेंट में एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि जब हम इसको एक पेज में सेट कर दिए, अब प्रिंट में जाएंगे तो देखिए, ये देखिए हमारा पूरा डेटा एक पेज में सेट हो गया है एक क्लिक में। है ना मज़ेदार। आप जहाँ कहीं भी एक्सेल में जब काम करेंगे तो ऐसी समस्या बहुत आती है दोस्तों, और लोग परेशान रहते हैं, उसको यहाँ से खिसका के और इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। हालांकि मैं चाहता तो आपको उस समय भी बता सकता था, लेकिन नहीं, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ से आप एक क्लिक में ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आपका डेटा हो। हाँ, एक चीज़ है कि डेटा की जो साइज़ है जब प्रिंट होगा तो थोड़ा, अब क्या है कि जब 2 पेज का डेटा एक पेज में जब एडजस्ट होगा तो आप खुद ही सोचिए, थोड़ी सी साइज़ ज़रूर छोटी होती है, लेकिन आपका डेटा एक पेज में सेट हो जाता है। आपको अपने पेज का ना तो ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा और ना तो इसके मार्जिन को बढ़ाना घटाना पड़ेगा, उसी मार्जिन में ये ऑटोमेटिक फिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हुआ। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे हाइट भी एडजस्ट करना है तो हाइट भी आप एक पेज में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे ही आप विड्थ को एक पेज में सेट किया तो हाइट ऑटोमेटिक यहाँ से एडजस्ट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइट इसकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई। देखिए 50 डेटा है हमारे पास और 50 के 50 डेटा आ गए हैं इस पेज में। लेकिन मान लीजिए कभी कभार कैसे होता है कि आप विड्थ को ऑटोमेटिक रखते हैं, ठीक है, और इसको आप 100% में रखते हैं जब इस तरह से, ठीक है, तो अभी आपका कैसे दिखेगा, आपका अभी डेटा इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से दिख रहा है, दूसरे पेज में जा रहा है। और मान लीजिए कि आप हाइट को यहाँ से 1 पेज करते हैं, ठीक है, सिर्फ आपने हाइट को किया है, तो हाइट को जब आपने किया है तो इसकी सिर्फ हाइट मेंटेन हुई है। ये देखिए, आप जब इसको प्रिंट में सेट करेंगे ना, देखिए प्रिंट प्रीव्यू जब देखेंगे तो ये देखिए इसका सिर्फ हाइट मेंटेन हुआ है। देखिए एक पेज में आपका डेटा आया तो है, लेकिन विड्थ इसकी मेंटेन नहीं हुई है, विड्थ और दूसरे पेज में जा रही है। तो ये किसकी कमी है कि जब हम सिर्फ हाइट बस को मेंटेन करते हैं। देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं कि जब हमने विड्थ को 1 पेज में किया था और हाइट ऑटोमेटिक था तो स्केल हमारा 57% था। क्यों? क्योंकि उसने हाइट और विड्थ दोनों को मैनेज किया था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि हमने विड्थ को ऑटोमेटिक रखा है और हाइट को 1 पेज में सेट किया है, तो स्केल इसका 68% है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब विड्थ को 1 पेज में करेंगे तो हाइट ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक तरीका तो ये हुआ आपके पास इसको मेंटेन करने का। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 100% कर दीजिए। ठीक है, तो ये तरीका है, पहला तरीका कि किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप एक पेज इसमें कैसे सेट कर सकते हैं एक पेज में। अब हम बताते हैं आपको दूसरा तरीका। ये पहला तरीका था, अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आप यहाँ पे पेज लेआउट और पेज लेआउट नॉर्मल और यहाँ पे जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू का। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका डेटा जितने पेज में जा रहा है उतना पेज यहाँ पे दिख रहा है। जैसे पेज 1 है, फिर नीचे है पेज 2, फिर ये है पेज 3, फिर ये है पेज 4। ठीक है, अब ये जो बीच में डॉट डॉट की लाइन है, ये क्या बता रहा है कि एक पेज नंबर 1 की जो क्राइटेरिया है वो कितनी है, ग्रेड तक है। फिर पेज 2 यहाँ से है, फिर पेज 3 के अंतर्गत ये है। अब आपको अगर एक पेज में सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये डॉट डॉट वाली लाइन को, ये जो ब्लू कलर की डॉट लाइन दिख रही है, इसको आप यहाँ से माउस के लेफ़्ट बटन से दबा के और इसको यहाँ पे लास्ट वाले ब्लू लाइन में मिला देना है इस तरह से। ठीक है, वो लाइन वहाँ से हट गई। इसी तरह से जैसे आप उसको एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका किस में हो जाएगा, एक पेज में। देखिए यहाँ पे अभी पेज 1 आ गया है। अब जब आप इसको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, है ना, ये देखिए जब आप प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो आपका पूरा डेटा
एक पेज में मेंटेन हो गया है। तो ये आपके पास एक दूसरा तरीका मिल गया है दोस्तों, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक पेज में सेट करने के लिए। अगर आपके पास कई सारे पेज हैं तो एक पेज में डेटा को आप मेंटेन इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसको किए, यहाँ पे डॉट लाइन को इसको ड्रैग करके और लास्ट में मिलाए हैं, तो ये देखिए स्केल ऑटोमेटिक 57% आ गया है ना। तो ये तरीका होता है दोस्तों कि किसी भी डेटा को जो हमारा कई पेज में है उसको अगर हमको एक पेज में लाना है तो इस तरह से हम इसको ला सकते हैं, जिसका नाम है स्केल टू फिट। स्केल का मतलब होता है दोस्तों पटरी, है ना, कि एक पटरी में है उसको हम फिट कर दें पटरी में, कि जहां हमको एक पेज में उसको प्रिंट करना है। अब इस तरह से ऑटोमेटिक फिट करने के बाद यहाँ पे आप जब वन पेज में कर देते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक आपका एक पेज में प्रिंट हो जाता है, सेट हो जाता है। अब यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्केल टू फिट का, कि जो सबसे ज़्यादा डेटा होता है उसको एक पेज में हम इस तरह से सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।